तुलसी कहते हैं भरत को जिंदा रखने के लिए एवं प्रभु राम के दर्शनों की आस से सती होने के निर्णय को बदल दिया। राजा दशरथ का शव जलाया गया है। शव यात्रा जब निकली, ये सब कुछ सब लोगों को पता है क्या हो रहा है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। शव यात्रा के पीछे सब गाते जाते हैं, अब बोलो सीताराम सीताराम राम 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 राम, अब बोलो सीताराम राम 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 राम। इसी ध्वनि, इसी गूंज के साथ ही राजा दशरथ के शव को जलाया गया है। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पिता के शरीर को जलाने के बाद सीधे मां कुशल्या के महल में गए। जाके कहते हैं, मां रो रहे हैं, बिलख रहे हैं दोनों भाई। मां पूर्णतया अनाथ हो गए। सिर पर पिताश्री का छाया नहीं रहा, साया सिर से उठ गया। पिताश्री जैसा भाई जिसको इस वक्त हमें सहारा देना चाहिए था, वह भी पास नहीं, वह भी जंगल में बस रहा है। मां हम पूरी तरह अनाथ हो गए। भरत और शत्रुघ्न दोनों बिलख रहे हैं। मां ने दोनों को अपनी गोद में बिठाया है, अपनी छाती से लगाया है। मां की छाती भी ठंडी हुई और दोनों पुत्रों को भी शांत किया। भरत को राज्याभिषेक की तैयारी का प्रपोजल, प्रस्ताव मां कुशल्या की तरफ से, महर्षि वशिष्ठ की तरफ से, सारे मंत्रिमंडल की तरफ से, वह इन सबको ठुकरा देता है। हमारा हित इसमें नहीं है, हित हमारे सियापति सेवकाई। तुलसीदास रामचरितमानस में बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं। भरत जी महाराज इन शब्दों में सब कुछ कह देते हैं। आपको हित चाहिए ना, मेरे राजा बनने में किसी का हित नहीं है। मुझे माफ करो गुरुदेव, मुझे माफ करो मेरी मां, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। अपने हित की बात करी तो मैं कहता हूं आपको, अयोध्या का हित, हम सबका हित इसमें नहीं है। हित हमारे सियापति सेवकाई है। उस सियापति राम की सेवकाई नौकरी करने में ही हम सबका हित है। चलो मेरे साथ सब चित्रकूट चलते हैं। अयोध्या के राजा राम ही हैं और राम ही रहेंगे। भरत कभी नहीं हो सकता, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। अयोध्या के राजा राम ही हैं। चलो सब मिलके उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, अपना राज संभालिएगा। मेरी मां ने जो कुछ मुझे दिलाया है मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। आ वापस। अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हैं, सभी प्रसन्न हैं, अति हर्षित, अपार हर्षित। सब भक्तराज भरत के साथ जाने को तैयार है। चरण पादुका लेके भरत जी वापस आ जाते हैं। प्रीति में साधक्षणों अपना कुछ नहीं देखा जाता।
ये प्रीति का चित्त है, ये प्रीति का नियम है। जहां भगवत प्रीति हुआ करती है, यहां भाई भाई की प्रीति नहीं है, यहां भगवान और भक्त की प्रीति है। इस प्रीति में, इस दिव्य प्रेम में भक्त का अपना कुछ नहीं होता। मेरा प्रियतम किस बात में खुश है, वही इस भक्त की भक्ति है। अंततः जब राम वापस लौटने के लिए नहीं मानते तो सबने यही कहा, भरत तेरी भक्ति यही है, हम सब मानते हैं तू ठीक है। जीत भरत की ही होती है। बेशक राम नहीं आए, लेकिन जीत भक्त की ही है। वह अपने प्रियतम राम की आज्ञा मान के तो चरण पादुका शिरोधार्य करके सिर पर उठा के तो वापस अयोध्या लौटा है। राम नहीं आए तो क्या हुआ, उनके चरण चित आ गए हैं, यही राज्य करेंगे। उन्हें राज सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं भरत जी महाराज। राज्य चल रहा है। चलते हैं साधक चुनो फिर चित्रकूट मिलन भूमि। चित्त की तुलना चित्रकूट के साथ, इसे मिलन भूमि कहा जाता है। राम और भरत का मिलन इसी भूमि पर, इसी पवित्र भूमि पर हुआ। कुछ कारणों से भगवान को वह स्थान छोड़ना पड़ रहा है। लोग कुछ भी कहें, सत्य यही है। शेष घटनाएं शायद चित्रकूट रह के पूरी न हो पाती, इसलिए उनका प्रस्थान वहां से करना बहुत जरूरी था। प्रभु वहां से प्रस्थान करते हैं। आज आपने ये सब कुछ पढ़ा है। एक प्रसंग देवी सज्जनों बीच में आता है, सुतीक्ष्ण से मिलन। गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत रुचिकर, बहुत फेवरेट प्रसंग है ये। स्वामी जी महाराज ने बहुत विस्तार पूर्वक इसे नहीं लिया। सुतीक्ष्ण जी ने इतना ही सुना है, प्रभु राम आ रहे हैं। परम भक्त हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज, इतना ही सुना, राम आ रहे हैं। किधर से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई बोध नहीं है। दिल में बड़ी भारी प्रसन्नता है, उल्लास। राम जी के दर्शन होने जा रहे हैं, कब पता नहीं। जैसे शबरी प्रतीक्षा करती रही, वैसे इनकी प्रतीक्षा थोड़ी, इन्हें था बहुत जल्दी प्रभु राम के दर्शन होने की संभावना है। उठ पड़े हैं, अपनी कुटिया से बाहर निकल गए हैं। किधर जाना है कोई पता नहीं। मन में अनेक विचार आ रहे हैं। वह दीनदयाल रघुराया मुझ गरीब को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, मुझ शठ को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। एक तरफ दीनदयाल रघुराया, दूसरी तरफ उनकी कृपा पर प्रश्न चिन्ह। मेरे ऊपर कृपा करेंगे रघुनाथ कि नहीं करेंगे। संतो महात्माओं ने पूछा, सुतीक्ष्ण जी ये क्या बात है? एक तरफ तो आप कह रहे हो वे दीनदयाल रघुराया, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि वे कृपालु मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये प्रश्न चित्त क्यों? कहा, वे दीन वत्स